अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट नाटी CCL उर्दू जनरल वोकेबलरी, यानी आज की वीडियो में मैं आपको जनरल वोकेबलरी रिगार्डिंग नाटी CCL उर्दू बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज़ फ्लड। फ्लड का मतलब होता है सैलाब। सो नॉर्मली आपको खुद भी पता होगा, आप फेमिलियर होंगे इस वर्ड से, बट कभी ऐसा होता है कि माइंड से निकल जाता है वर्ड। सो आपने इस वर्ड को अपने माइंड में फिक्स कर लेना है दैट द मीनिंग फॉर फ्लड वुड बी सैलाब। ठीक है, उसका उर्दू मीनिंग होगा सैलाब। सेकेंड वर्ड इज इंश्योरेंस, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 99% आपके डायलॉग्स में आ ही रहा होता है। सो जिसका मतलब होगा बीमा। इंश्योरेंस बीमा। और अगर हो हेल्थ इंश्योरेंस तो उसका मतलब होगा सेहत का बीमा, या सेहत बीमा भी कह सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, सेहत बीमा। नेक्स्ट इज मेंबरशिप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रुकनियत। मेंबरशिप, रुकनियत। द नेक्स्ट वर्ड इज कंप्रीहेंसिव, जामे। ये ज्यादातर कंप्रीहेंसिव वर्ड जो है ये इंश्योरेंस के साथ ही आ रहा होता है कि कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस, उसका मतलब होगा जामे बीमा। नेक्स्ट इज कवर, इहाता। कवर, इहाता, यानी कोई भी इंश्योरेंस है वो किस किस चीज को कवर करती है, तो उसका मतलब होगा ये बीमा किस किस चीज का इहाता करता है, तो कवर उस सेंस में यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड इज डैमेज। डैमेज मतलब नुकसान। फॉर एग्जाम्पल फ्लड, ये किसी भी वजह से कोई किसी किस्म का डैमेज हुआ है और डायलॉग में ये वर्ड यूज हुआ है, तो आप प्रॉपर उसका मीनिंग यूज करेंगे नुकसान ट्रांसलेशन में। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यानी बिजली के आलात। बिजली के आलात। इट इज़ वेरी कंसर्निंग। ये यूजली ये सेंटेंस यूज हो रहा होता है, इट इज़ वेरी कंसर्निंग, यानी कोई भी इंसान है जो अगर आपको अपनी परेशानी बता रहा है या डायलॉग में इस किस्म की बात हो रही है कि कोई अपना कोई कंसर्न बता रहा है, अपनी कोई परेशानी बता रहा है, तो जो अगला बंदा उसको रिस्पॉन्स में जवाब देगा तो वो इस तरह कहेगा कि इट इज़ वेरी कंसर्निंग। हाँ, ये वाकई ये बहुत फिक्र की बात है। सो उसका मतलब होगा ये बहुत फिक्र वाली बात है, इट इज़ वेरी कंसर्निंग। असेस, जायज़ा। असेस, जायज़ा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट इज सेफ्टी विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और उसका मतलब होगा हिफाजत। सेफ्टी, हिफाजत। नेक्स्ट इज डिटेल्स, तफसीलात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन, ये दोनों आपको फ़र्क इसमें पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मालूमात। इंफॉर्मेशन, मालूमात, एंड डिटेल्स का प्रॉपर मीनिंग होगा तफसीलात। नेक्स्ट इज क्लेम यानी दावा। क्लेम, दावा। कंफर्मेशन, तस्दीक। इसी तरह वेरिफिकेशन का मतलब भी तस्दीक ही होता है। इन दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सेम है, यानी तस्दीक। नेक्स्ट इज रिसीव। रिसीव, मौसूल। रिसीव, मौसूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिसीव, मौसूल। नेक्स्ट इज एलिजिबल। एलिजिबल यानी अहल, अहल होना। एलिजिबल, अहल, यानी अगर कोई कहता है कि क्या आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं, आर यू एलिजिबल फॉर दैट पोजीशन, यानी आप इस ओहदे के लिए अहल हैं, तो वो होगा एलिजिबल का मतलब अहल। एक्सेस, रसाई। एक्सेस, रसाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सेस, रसाई। डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजात, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजात। मंथली, माहाना, एनुअली, सालाना। मंथली, माहाना, एंड एनुअली, सालाना। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। ये एक आपका सेगमेंट आ जाता है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, यानी बिला झिझक हमसे राब्ता करें। फील फ्री, बिला झिझक, एंड कॉन्टेक्ट होगा राब्ता। नेक्स्ट इज सर्विस, खिदमत। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी अक्सर आ रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सर्विसेज, खिदमात। सर्विस, खिदमत, एंड सर्विसेज, खिदमात। गुड बाय। अब गुड बाय को आप जब उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो आपने गुड बाय ही नहीं कहना, आपने कहना है खुदा हाफिज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी एंड ऑफ द डायलॉग होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये गुड बाय वर्ड यूज होता है। जैसे स्टार्ट में गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग यूज होता है, तो एंड ऑफ द डायलॉग में ये वर्ड यूज होता है गुड बाय, खुदा हाफिज। नेक्स्ट इज सर्टेनली, यकीनी तौर पर, या आप यकीनन भी कह सकते हैं। सर्टेनली, श्योरली, एक ही बात है, यकीनी तौर पर। केज, पिंजरा, यानी कोई भी ऐसा डायलॉग है जिसमें कोई पेट्स से रिलेटेड, कोई बर्ड्स से रिलेटेड बात हो रही है, तो उसमें होपफुली ये वर्ड यूज़ हो सकता है, केज यानी पिंजरा। यानी कोई भी इंसान है जो कोई बर्ड या कोई पेट बाय करना चाह रहा है, तो उस डायलॉग में ये वर्ड यूज़ हो सकता है, केज। चूज़, इंतहाब। चूज़, इंतहाब,
यानी बहुत सी कोई आपके पास ऑप्शंस हैं जिसमें से आपने कोई भी ऑप्शन चूज़ करना है, तो इसका मतलब आपने इंतखाब करना है। आई एम इन ट्रबल, मैं मुश्किल में हूँ। आई एम इन ट्रबल, मैं मुश्किल में हूँ। परमानेंट, मुस्तकिल। परमानेंट, अब जैसे नॉर्मली आप देखते हैं कि परमानेंट रेजिडेंट, परमानेंट रेजिडेंट यानी मुस्तकिल रिहायशी। टेम्पररी आर्जी यानी टेम्पररी ऑब्वियसली परमानेंट का ऑपोजिट होगा, तो परमानेंट का मतलब होगा मुस्तकिल एंड टेम्पररी का मतलब होगा आर्जी। ये दोनों वर्ड्स भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आप अपने पास नोट कर लें और डेली बेसिस पे इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और ये आपके नाटी सीसीएल उर्दू में रिपीटेडली आ रहे होते हैं, रिपीटेडली। सो आपने इन सब वर्ड्स की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है।